आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। बागपत से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा किसानों ने यूपी में किसानों को जमकर पीटा। सीमा विवाद में 1 दर्जन से ज़्यादा हरियाणा के किसान ने हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में बागपत के किसानों को पीटा। हमले में 4 किसान घायल हुए, जिसमें 1 किसान की हालत गंभीर बनी हुई है और बड़ौत एक निजी अस्पताल में आईसीयू में उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। बागपत के किसानों का आरोप है कि किसानों ने उनकी पिटाई की और उल्टा हरियाणा की पुलिस बागपत के साथ किसानों को उठाकर ले गई। इस तरह से हरियाणा के किसान और पुलिस बागपत के किसानों का उत्पीड़न कर रही है, लेकिन आरोप है कि बागपत प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। पिछले काफ़ी समय से किसानों के साथ सीमा विवाद की समस्या बनी हुई है। कुछ दिन पूर्व भी निवाड़ा के किसानों को हरियाणा के किसानों ने गंभीर चोट पहुंचाई, मगर बागपत पुलिस ने इस घटना में भी निवाड़ा के किसानों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उल्टा हरियाणा पुलिस ने राई थाने पर 15 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख दिया, जबकि हरियाणा पुलिस का यमुना खादर में कोई क्षेत्र भी नहीं पड़ता। बागपत पुलिस और प्रशासन घटनास्थल तक भी नहीं पहुंचती। इससे पहले ही घटनास्थल को हरियाणा राज्य की बताकर अपना पल्ला झाड़ देती है। इसी कारण हरियाणा के किसान बागपत के किसानों पर हमला कर खेती भी तहस नहस कर देते हैं। आपको बता दें, दरअसल यह घटना छपरौली थाना के टांडा खादर की बताई जा रही है, जहां बीते कल बागपत के किसान अपनी जमीन की जुताई करने गए थे। तभी हरियाणा के 1 दर्जन के करीब किसान पुलिस के साथ आए और बागपत के किसानों पर धारदार हथियार लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें 4 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल किसान के नाम याकूब, रिजवान, रियाज, सुलेमान आदि बताए जा रहे हैं। बागपत के किसानों का आरोप है कि पिछले काफ़ी समय से हरियाणा के किसानों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और जो ज़मीन को पिछले कई सालों से वह जुताई कर रहे हैं, उस पर भी हरियाणा के किसान कब्जा करना चाहते हैं। उसी को लेकर कल हरियाणा किसानों ने एक बार फिर बागपत के किसानों पर हमला बोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बागपत। क्या पूरा मामला है? ये जनपद बागपत के थाना छपरौली में ग्राम टांडा में कल एक झगड़ा हो गया था, जिसमें हरियाणा के किसानों द्वारा यहाँ पर दीक्षित अवार्ड में जो ज़मीन उनको दी गई थी, जो उनका कहना है, उस पर वो कब्जा करने आए थे और यहाँ पर लोकल जो हमारे काश्तकार हैं वो उस ज़मीन को जोत बो रहे हैं। इसी में दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें बाबौली थाना जनपद पानीपत में भी एक मुकदमा पंजीकृत है और यहाँ जनपद बागपत में भी इसमें मुकदमा पंजीकृत है। इसमें घायलों का मेडिकल कराकर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अरेस्टिंग हुई बागपत में, जो हरियाणा की पुलिस को 7 किसानों को उठा के लेगी, बागपत में कोई अरेस्टिंग? देखिए, इसमें जनपद पानीपत के जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस है उनसे मेरी पर्सनली बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी किसान यदि बापोली थाने की तरफ ले गए हैं जो बागपत के, उनको तुरंत रिलीज़ कर रहे हैं। बाकी लीगल कार्रवाई के अंतर्गत जिन्होंने भी इसमें मारपीट की होगी उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। जो हमारे किसानों का ये आरोप है कि हरियाणा की पुलिस की मौजूदगी में हरियाणा किसान उत्पीड़न करते हैं किसानों का, इसके लिए पुलिस क्या करेगी? देखिए, इस मामले में मेरी एसपी पानीपत से बात हुई है और ये इस बात को क्लियरली उनसे बता दिया गया कि यदि कोई ज़मीन का विवाद है, इसमें डीएम बागपत 3 नोडल हैं, जिसमें दीक्षित अवार्ड के अंतर्गत 3-4 जो लगी हुई सीमाओं पर लैंड का यदि कोई विवाद होगा तो उनके द्वारा ही उसको सॉल्व किया जाएगा। इस संबंध में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बागपत की तरफ से भी संबंधित को सबको चिट्ठियाँ लिख दी गई हैं। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ कुल मिला के? इसमें तकरीबन 11 से 15 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाना छपरौली में। कल जो है थाना बापौली की फोर्स के साथ वहाँ के काश्तकार जो है यहाँ आए थे, जिसमें आपसी विवाद हो गया और उनमें कुछ किसानों में आपस में मारपीट हो गई है। एक किसान उसमें किसान घायल हुआ है, जिसको चोटें आई हैं, तो उसमें जो है अभी आपको एसपी साहब ने बता दिया है कि मुकदमा कायम हुआ है और उसमें कार्रवाई की जा रही। मैंने जो है डीसी पानीपत से 2 बार बात की और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जब तक सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से हम, चूँकि मैं नोडल हूँ बागपत, शामली और पानीपत, सोनीपत की, तो इश्यूज़ जो हैं वो ये है कि दोनों की तरफ बाउंड्री पिलर्स लगाए जाने हैं। उसके लिए हम लोगों ने सर्वे करके जॉइंट सर्वे भी किया है और जॉइंट सर्वे करके जो है कहाँ पिलर लगने, इसके लिए भी एक प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो जब तक ये स्थिति नहीं, जब तक बाउंड्री पिलर नहीं लगते, तब तक जो स्थिति है वो वैसी ही रखी जाए, अनावश्यक
पुलिस आकर यहाँ हस्तक्षेप जो करती है उससे इशू क्रिएट होता है। तो अगर कोई बात भी है, मान लीजिए किसी ऑनरेबल कोर्ट का यदि कोई आदेश है तो वो पहले मेरी नोटिस में, वहाँ का स्थानीय जो रेवेन्यू प्रशासन है वो मेरी नोटिस में लाए और इसके बाद यहाँ पर फोर्स आकर ज़बरदस्ती कब्जा कराने की कार्रवाई ना करे। इसको लेकर मैंने और कप्तान साहब दोनों ने बात की है। तो इशू, और इसके बारे में हम पत्र मैंने लिख दिया है। 2 डेटें हमने उन्हें कही हैं कि इन डेटों में जो सुविधाजनक हो पानीपत और सोनीपत के डीसी के साथ और वहाँ के जो है एसपीज के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं ताकि किसानों के मध्य का जो इशू है वो कोई आगे ना बढ़ पाए और सुलझ जाए। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।